हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, अंधेरी नगरी चौपट राजा। प्राचीन समय की बात है। कोशी नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। दोनों का अधिकांश समय भगवान के भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। एक बार दोनों देश भ्रमण करने चल पड़े। शिष्य और गुरु घूमते घूमते वे एक अनजान देश में पहुंच गए। वहां जाकर एक बगीचे में दोनों ने अपना डेरा जमा लिया। गुरुजी ने शिष्य गंगाधर को 1 टका देकर कहा, बेटा बाजार जा, कुछ सब्जी भाजी लाओ। शिष्य गंगाधर जब बाजार पहुंचा तो उसे ये बाजार देखकर हैरानी हुई। उस बाजार में सभी वस्तुएं टके सेर के भाव बिक रही थी। क्या साग, क्या पनीर, क्या मिष्टान, सब 1 टके में 1 सेर के भाव बिक रहे थे। शिष्य ने सोचा, सब्जियां तो रोज ही खाते हैं, आज मिठाई ही खा लेते हैं। सो उसने टके सेर के भाव से मिष्टान ही खरीद लिया। मिठाई लेकर खुशी खुशी वो अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को बाजार का सारा हाल सुनाया। गुरुजी ने ध्यान मग्न होकर कुछ सोच कर बोले, वत्स, जितना जल्दी हो सके हमें ये नगर और देश त्याग देना चाहिए। शिष्य गंगाधर, ये अंधेरी नगरी है और यहाँ का राजा महाचौपट है। यहाँ रहने से कभी भी हमारे जान को खतरा हो सकता है और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। परंतु शिष्य को गुरुजी का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ सभी महंगे महंगे खाद्य पदार्थ, मिष्ठान आदि सभी सस्ते में मिल रहे थे। वह यहाँ कुछ दिन और रहना चाहता था। गुरुजी को शिष्य के व्यवहार पर हंसी आ रही थी। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहाँ कुछ दिन और ठहरो और मिष्टान आदि खा लो, और कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर गुरुजी ने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः भिक्षाटन को निकलता और भीख में जो 1-2 रुपये मिलते उनसे अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खा लेता था। इस प्रकार कई मास गुजर गए। स्वादिष्ट मिठाई आदि खाकर पीकर वह काफी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत की फसल चल रही थी। दीनदयाल ने बकरी को डंडे से मारा, बकरी मर गई। कलावती ने राजा के सामने गुहार लगाई। राजा ने फैसला सुनाया, जान के बदले जान, दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दो। जल्लाद दीनदयाल को फांसी की फंदे पर चढ़ाने लगा। दीनदयाल काफी दुबला पतला था, सो उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। जल्लाद ने राजा से अपनी परेशानी जताई। राजा ने कहा, जिसके गले में ये फंदा ठीक बैठता हो उस मोटे व्यक्ति की तलाश करो। जल्लाद कोतवाल को लेकर ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। खोजते खोजते कोतवाल गंगाधर की कुटिया पर पहुंचा। संयोग बस फांसी का फंदा गंगाधर के गले में फिट आ गया। अब कोतवाल राजा के दरबार में उसे पकड़कर लाया। फांसी देने से पहले राजा ने गंगाधर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। गंगाधर ने अपने गुरु से मिलने की इच्छा जताई। गंगाधर के गुरु को बुलाया गया। गुरु अपने पोथी के साथ अपने शिष्य के पास आए। गुरु ने पोथी से कुछ देखकर बताया, आज तो बहुत शुभ मुहूर्त है। आज के दिन जो मरेगा वो स्वर्ग का राजा होगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। मेरे प्यारे शिष्य गंगाधर, अब तक मैंने तुमसे कुछ भी गुरु दक्षिणा में नहीं लिया। आज मैं तुमसे ये गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। तुम मुझे स्वर्ग का राजा बनने का अवसर दो और फांसी पर मुझे चढ़ने दो। गुरु से ऐसा सुनकर शिष्य ने कहा,
गुरुजी, दक्षिणा में आप कुछ और ले लीजिए, लेकिन मैं स्वर्ग के सुख से वंचित नहीं होना चाहता हूँ। गुरु और शिष्य के बीच बहस को सुनकर राजा ने दोनों को अपने निकट बुलाया और बहस का कारण पूछा। गुरु के मुख से जब राजा ने सुना कि आज मरने वाले को स्वर्ग का राज मिलेगा तो वह चौंक गया। राजा सोचने लगा, जल्लाद, मेरे फांसी का फंदा, मेरा और स्वर्ग में जाने की चाह, गुरु चेले की, अरे वाह, स्वर्ग का राजा तो मुझे ही चाहिए। ऐसा बोलकर वह खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। अब अंधेर नगरी का चौपट राजा सदा के लिए समाप्त हो गया था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वत्स गंगाधर, अब इस अंधेर नगरी के चौपट राजा नहीं रहे। अब यहाँ टके सेर में भाजी और टके सेर में खाजा मिठाई नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का उचित मूल्यांकन होगा। इस राज के राज्य भार तुम संभाल लो और मैं मंत्री के रूप में तुम्हें उचित मार्गदर्शन किया करूँगा। और फिर शिष्य ने वहाँ का राज्यभार संभाल लिया और खुशी खुशी रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।